हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन बीए फर्स्ट सेमेस्टर एचएनबी जीयू बिरला कैंपस श्रीनगर गढ़वाल। एंड गाइस, मैं बताना चाहूंगा आपकी फाइनली बीए की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है एंड हम बात कर रहे हैं आपके श्रीनगर एचएनबी कैंपस की। एंड गाइस, मैं बताना चाहूंगा फर्दर क्या क्या प्रोसेस है, क्या फर्दर डॉक्यूमेंटेशन रहने वाला है एंड क्या फर्दर काउंसलिंग का प्रोसेस, फी पेमेंट कैसे करनी है। सो इन दिस वीडियो आपके बेसिक सारे डाउट कवर हो जाएंगे। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इनिशियली जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन बीए फर्स्ट सेमेस्टर बिरला कैंपस एचएनबी जीयू is declared on the basis of marks by students in CUT. All the applicants listed in the admission under different categories are informed the following. Follow the following three. बात करते हैं स्टेप वन। स्टेप वन क्या है आपका? प्रोविजनल एडमिशन फी सबमिशन थ्रू ऑनलाइन मोड। आपको फी सबमिट कैसे करनी है? आपके पास आपके मेल में एक लिंक आया होगा, फर्स्टली मैं बताना चाहूंगा। एंड सेकंड ऑप्शन क्या होता है, आपने पोर्टल पे जाए, समर्थ पोर्टल पे, एंड अपना लॉग इन करे वहां पे एंड फी पेमेंट के ऑप्शन में जाए। वहां पे आपका फी पेमेंट का ऑप्शन आ गया होगा एंड फी पेमेंट स्टार्ट है आपकी 3 तारीख से एंड लास्ट डेट आपकी 8 तारीख है। आई थिंक आपको ना समझ आया होगा, फी पेमेंट फिर से बता देता हूँ। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आपके मेल में ही लिंक आया होगा कि वहां से उसके थ्रू आप डायरेक्ट फी पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, अपना यूजर आईडी से अपना वेबसाइट पे जाओ, लॉग इन करो एंड वहां पे फी पेमेंट का एक सेक्शन होता है डैशबोर्ड में, उस पर क्लिक करना। वहां पे आपका फी पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा एंड अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा वेट कर दो, बस 3 तारीख ही है, शाम तक पोर्टल ओपन हो जाएगा। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। फर्दर बात करते हैं स्टेप 2। सो डाउनलोडिंग एंड फिलिंग अप द एडमिशन फॉर्म। सो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है एडमिशन फॉर्म पे, उस वीडियो को फॉलो अप करके आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आफ्टर सबमिटिंग द एडमिशन फी, the students will have to download the admission form from the link. Obviously link आप यहाँ से लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। Further, all students are required to carefully fill up the admission form and have to attach photocopies of the following documents. फॉर्म फिल करना है एंड उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोस्टेट अटैच करनी है। फर्स्टली समर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 10th-12th की मार्कशीट, CUT स्कोर कार्ड, SC/ST सर्टिफिकेट्स, OBC सेंट्रल या जो भी है आपका, एडमिशन फी रिसिप्ट। फी रिसिप्ट कौन सी? जो आप यहाँ पे फी पेमेंट कर रहे होंगे, देन आपने फी पेमेंट का फी रिसिप्ट का प्रिंट निकालना है एंड वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। और ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वर अटैच विद द ड्यूली फिल्ड एडमिशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपके ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल माइग्रेशन होना चाहिए, ओरिजिनली कैरेक्टर होना चाहिए, लेटेस्ट प्रीवियस 6 मंथ्स। ट्रांसफर और माइग्रेशन पहले का भी चल जाएगा, 1 साल पुराना भी, बट कैरेक्टर आपका लेटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल 6 मंथ से नया मींस इन सेंस की 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर फर्दर हम बात करें एंट्रेकिंग फॉर्म टू बी फिल, आप एंट्रेकिंग फिल कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके एंड वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं एंट्रेकिंग पे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। फर्दर बात करें काउंसलिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब्जेक्ट कंफर्मेशन फॉर बीए एट बिरला कैंपस श्रीनगर गढ़वाल इज मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट्स टू फिजिकल अटेंड द काउंसलिंग अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको बिल्कुल जरूरी है कॉलेज में जाना फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा फर्दर। एंड देयर इज ड्यूली फिल एडमिशन फॉर्म अलोंग विद अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन अबव। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने अटैच करने हैं एंड ओरिजिनल कॉपीज ऑफ अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको सभी की ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाएंगे। लगेगी जस्ट आपकी फोटो स्टेट, बट आपको दिखाने के लिए वेरिफिकेशन के लिए सभी की ओरिजिनल कॉपी चाहिए। एंड यहाँ ये ट्रांसफर माइग्रेशन कैरेक्टर ये आपके ओरिजिनल ही अटैच होते हैं, मीन्स ओरिजिनल ही सबमिट होते हैं। फर्दर बात करें काउंसलिंग विल बी कंडक्ट फ्रॉम 11 अगस्त टू 14 अगस्त। आपके पास 3 दिन का टाइम है काउंसलिंग का एंड ACL हॉल बिरला कैंपस। एंड आई थिंक आपको समझ ना आया हो कि ACL हॉल बिरला कैंपस कहाँ पे है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है हाउ टू रीच श्रीनगर, उसमें आपको समझ आ जाएगा बिरला कैंपस कौन सा है। एंड वहीं पे अंदर जाते आप किसी से पूछ लेना ACL हॉल कहाँ पे है, तो कोई भी आपको इजिली गाइड कर देगा ACL हॉल के लिए, तो आपको इजिली पता चल जाएगा ACL हॉल कहाँ पे है। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। फर्दर बात करते हैं अब आपके लिए क्या फर्दर प्रोसेस है। तो एडमिशन लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट है हमारी। एडमिशन कैटेगरी अनरिजर्व, EWS, SC/ST, OBC एंड यहाँ पे आपका सीट मैट्रिक्स दे रखा है कि जिस भी बच्चों के 1 से 150 नंबर के बीच में रैंक लाई करते हैं या फिर आपका सीक्वेंस लाई करता है, यहाँ पे आपका सीक्वेंस चल रहे हैं आप देख सकते हैं, तो उनको जाना है 11 अगस्त को। टाइमिंग रहेगी आपकी 10:30 से 4 बजे। एंड फर्दर जिनका सीक्वेंस 150 से 300 के बीच में लाई करते हैं उनको जाना है 12 अगस्त को। फर्दर 300 से 406 वाले को 13 अगस्त को
एंड AWS में 1 से 35 वालों को जाना है 13 अगस्त को, एंड SC ST OBC ऑल जाएंगे 14 तारीख को। आई थिंक आपको डेट ऑफ काउंसलिंग समझ आ गई होगी। अपने डेट के अकॉर्डिंग ही आपने कॉलेज में जाना है, आगे पीछे मत करना, लेट तो बिल्कुल भी मत जाना, बिकॉज फिर कुछ नहीं हो सकता। एंड ड्यूरेशन एंड टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके 3 से 4 घंटे काउंसलिंग चलेंगे एंड टाइम आप देख सकते हैं। फर्दर आप कॉन्टैक्ट नंबर ये आप देख सकते हैं, इन पे अगर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट है तो। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड कुछ नोट पॉइंट है, ऑल एडमिशन बिफोर काउंसलिंग वी कंसीडर एज प्रोविजनल। मीन समझ रहे हो, अगर आपने फीस सबमिट भी कर दी तब भी आपका एडमिशन प्रोविजनल ही होगा। प्रोविजनल मीन्स टेम्पररी, आपका कंफर्मेशन नहीं है चाहे आपने फीस जमा कर दी। हाँ, कंफर्मेशन तभी होगा जब आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करा लिया है डॉक्यूमेंट्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फेलियर इन अटेंडिंग काउंसलिंग विल ऑटोमेटिकली लीड टू कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन ऑफ द एप्लीकेंट्स। देखो कहने का मतलब सिंपल है, जिन जिन बच्चों को सीट एलोकेशन हुआ है यहाँ पे, जिन बच्चों का यहाँ पे नाम आया हुआ है, अगर वो काउंसलिंग में नहीं जाते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा फर्दर राउंड्स के लिए। फर्दर राउंड में उनको सीट एलोकेशन नहीं होएगा, फर्स्ट में ही अगर वो नहीं जाते हैं तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा उनका फर्दर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एट सीट एलोकेशन टू द स्टूडेंट could be changed by the admission committee in the counseling as per reservation norms and seat availability। सिंपल है, as per आपकी सीट अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन आपके सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, फर्दर एडमिशन कमेटी के द्वारा चेंज हो जाएंगे। अगर किसी बच्चों को सब्जेक्ट चेंज कराने हैं एडमिशन के दौरान तो चेंज करा सकता है अगर उस सेक्शन में सीट अवेलेबिलिटी हुई। फर्दर एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन एडमिशन फॉर्म बाय द एप्लीकेंट कुड लीड टू कैंसिलेशन। अगर आपकी कोई गलती होती है फॉर्म में या कोई ऐसी मेजर मिस्टेक पाई जाती है, कोई गलत फॉर्म होता है, कुछ भी गलत होता है तो एडमिशन कैंसिल करा जा सकता है। सो यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं, एडमिशन कैटेगरी अनरिजर्व, ये कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं सेक्शन। ये अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो आपकी ऑलमोस्ट इस प्रकार से नीचे की ओर मूव करते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, हम ऑलमोस्ट आपके 406 स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट एलोकेशन हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। आप देख सकते हैं 406 बच्चे। इसी प्रकार से बात करें आपकी AWS कैटेगरी में, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपके जस्ट 35 स्टूडेंट्स को सीट एलोकेशन हुआ है। एंड SC कैटेगरी में अगर हम देखें आपके तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इस प्रकार से काफी बच्चे हैं, 94 स्टूडेंट्स को सीट एलोकेशन हुआ है। एंड अगर हम बात करें ST कैटेगरी में तो आपके जस्ट 20 स्टूडेंट्स को सीट एलोकेशन हुआ है। एंड OBC कैटेगरी की अगर हम बात करें आपके, सो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट 115 बच्चों को सीट एलोकेशन हुआ है। आई थिंक आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एंड कोई भी काफी सारे बच्चों के डाउट थे कि भैया ये बताओ कि बेर मिनिमम कितनी कट ऑफ रही है एंड क्या कट ऑफ रेंज है। सो अभी एनालिसिस चल रहा है, जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा क्या कट ऑफ रही है आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की। सो उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है वीडियो के लिए, बट आपको जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। एंड अपना जल्द से जल्द कॉलेज में जाएं, ऑन टाइम, बिल्कुल टाइम पे जाना आपने, एंड अगर अपने काउंसलिंग कराए और एडमिशन अपना कंफर्म करे। आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक चीज रिपीट कर दूंगा, इस शेड्यूल को थोड़ा ध्यान से रखना। आपकी जो भी सीक्वेंस है, जो भी आपकी डेट आ रही है, उसी डेट में अपने कॉलेज में जाना है। एंड आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड एक चीज और, अगर आपको ना समझ आए कि हाउ टू श्रीनगर कैसे पहुंचना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को फॉलो अप करके श्रीनगर पहुंच सकते हैं। आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू कमेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।